Today we are going to start the fourth part of speech। यानी कि आज हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, फोर्थ पार्ट, द पार्ट ऑफ स्पीच का, जिसका नाम है एडवर्ब। द एडवर्ब मीन्स क्रिया विशेषण। तो देखते हैं इसके बारे में। फर्स्ट इसकी डेफिनेशन देखते हैं। एन एडवर्ब क्वालिफाइज अ नाउन, एन एडजेक्टिव और अदर एडवर्ब। यानी कि जो एडवर्ब होते हैं वो क्वालिफाई वर्ब को भी करते हैं, एडजेक्टिव को करते हैं और ख़ुद को भी क्वालिफाई कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट इसकी एक और डेफिनेशन है, एन एडवर्ब इज़ अ वर्ड विच टेल्स मोर अबाउट एन एडजेक्टिव और अ वर्ब। मतलब जो वर्ब के बारे में हमें और जानकारी देता है या बताता है, सेम एडवर्ब कहते हैं। वी कैन मेक एडवर्ब बाय एडिंग ly टू एडजेक्टिव। यानी किसी एडजेक्टिव को यदि हमें एडवर्ब बनाना है तो उसमें हम क्या लगा देते हैं, ly। मीन्स देखते हैं, जैसे है नाइस, NICE नाइस। अब इसको एडवर्ब बनाना है तो प्लस में ly लगा देते हैं, तो ये नाइसली हो जाता है, नाइसली। तो ये एडवर्ब बन जाता है। मीन्स यदि हमें एडजेक्टिव को एडवर्ब बनाना है तो एडजेक्टिव में हम ly ऐड करेंगे तो एडवर्ब बन जाता है। सम एडवर्ब देखते हैं, जैसे नाइसली, सेल्डम, सॉफ्टली, नेवर, टू, मोस्टली, स्लोली, ऑलवेज, वेल, एग्जैक्टली, वेरी, ऑफन और क्लियरली। ये सारे एडवर्ब हैं। हिंदी में इसकी परिभाषा देखते हैं। संज्ञा सर्वनाम विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए इसमें लिस्ट दी गई है। लिस्ट में हम कुछ और भी देखते हैं एडवर्ब, जैसे अर्लियर, वीकली, लाइकली, कूली, ब्रेवली। ये सारी ly वाले शब्द दिए गए हैं और कुछ और इसके अलावा भी शब्द दिए गए हैं जो आप देख सकते हैं, जो क्या है, एडवर्ब हैं। तो हम देखते हैं एडवर्ब हमें किस किस के बारे में भी बताता है। एडवर्ब वर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, नाउन, प्रोनाउन और सेंटेंस के बारे में भी हमें बताता है, उसको भी डिस्क्राइब करता है। फिर इन सभी की विशेषता क्रिया विशेषण बताता है। नेक्स्ट देखते हैं अपन काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव मीन्स काइंड्स ऑफ एडवर्ब मीन्स एडवर्ब के टाइप। तो फर्स्ट है एडवर्ब ऑफ टाइम। वे एडवर्ब जो समय को एक्सप्रेस करते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाते हैं। यदि ऐसे जो शब्द हैं जो यदि किसी सेंटेंस में लग जाते हैं तो वो टाइम को डिनोट करते हैं। जैसे टुडे समय बताता है, टुमारो, यस्टरडे, लेजी नाइट, लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, लेट, लेटली, नाउ, जस्ट नाउ, अगो, डेली, ऑलरेडी, अर्ली, सून। ये सारे जो शब्द हैं जो हमें दिए गए हैं, ये सारे एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाते हैं, क्योंकि इनको लगाने से हमें समय का पता चलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही सा मी यस्टरडे। ही सा मी यस्टरडे मीन्स यस्टरडे जो है ये टाइप एडवर्ब ऑफ टाइम है। फिर इसी टाइप से हम देखते हैं बिफोर एडवर्ब ऑफ टाइम है। फिर
डेली, डेली भी एडवर्ब ऑफ टाइम है। सी कम्स हेयर डेली मीन्स वह रोज आती है। तो रोज 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 भी एक एडवर्ब है जो हमें टाइम ऑफ एडवर्ब कहलाता है, जो हमें समय बताता है कि कब आता है, कब, कल, आज या पहले, ये सब चीज़ों के बारे में हमें एडवर्ब ऑफ टाइम बताता है। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ प्लेस। वे एडवर्ब जो प्लेस को एक्सप्रेस करते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाते हैं। जैसे हेयर, देयर, अप, विद इन, आउट, अवे, डाउन, एवरीवेयर, समवेयर, नाउवेयर, एनीवेयर, विदाउट, अबव, बिलो, फॉर, नियर। मतलब ये हमें किसी भी चीज़ को इंडिकेशन देने के लिए यदि हम इन शब्दों का यूज करते हैं तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस को एक्सप्रेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही वाज सिटिंग हियर, हियर मीन्स एडवर्ब ऑफ प्लेस। मिस्टर ठाकुर लिव्ड देयर मीन्स वहाँ। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ये हमें बता रहे हैं, किसी स्थान के बारे में बता रहे हैं, तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाते हैं। थर्ड है एडवर्ब ऑफ नंबर। वे एडवर्ब जो किसी एक्शन के होने की संख्या या बारंबारता को एक्सप्रेस करते हैं एडवर्ब ऑफ नंबर कहलाते हैं। तो देखते हैं एडवर्ब ऑफ नंबर, जैसे वंस, ट्वाइस, थ्राइस, अगेन, सेल्डम, ऑलवेज, नेवर, ऑफन, स्कार्डली, हार्डली, रियली, फ्रिक्वेंटली, फर्स्टली, सेकेंडली या थर्डली। इनसे हमें यदि ये शब्द किसी सेंटेंस में यूज होते हैं तो हमें किसके बारे में बताते हैं, नंबर के बारे में बताते हैं, और ये एडवर्ब ऑफ नंबर कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही हैज़ नॉट सीन हर वंस, फिर द पोस्टमैन कॉल्ड अगेन, सी सेल्डम डांसेस। तो ये एडवर्ब ऑफ नंबर कहलाते हैं। फिर नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। वे एडवर्ब जो किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब की क्वांटिटी, क्षेत्र या विस्तार को एक्सप्रेस करते हैं एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी कहलाते हैं। जैसे टू, वेरी, क्वाइट, इनफ, रेदर, फेयरली, इंटायरली, ऑल टुगेदर, ऑलमोस्ट, पार्टली, नियरली, फुली, सो, वेल। मतलब ये यदि किसी सेंटेंस में लग जाते हैं तो हमें उसकी मात्रा या क्षेत्र के बारे में बताते हैं, तो इसे हम एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही वॉज टू केयरलेस, शी वॉज वेरी टायर्ड। तो ये वेरी है और ये केयरलेस है, ये एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी कहलाते हैं। ही इज़ रेदर बिजी, ये रेदर एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी बताता है। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर में वे एडवर्ब जो किसी एक्शन के होने के मेथड को एक्सप्रेस करते हैं। मेथड मीन्स कि फास्ट है, स्लो है, ब्रेवली है, फूलिशली है, वाइजली है, लाउडली है, साउंडली है, बैडली, केयरफुली, फ्लुएंटली, ब्यूटीफुली, क्लियरली, लविंगली, फेथफुली, सीरियसली, सो। यानी कि ये जो वर्ड हैं जो किसी भी सेंटेंस में लग जाते हैं तो एडवर्ब ऑफ मैनर बताते हैं, मीन्स करने का तरीका या किसी भी चीज़ की मेथड बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल द हॉर्स रन फास्ट, फास्ट ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। फिर ही वर्क्स हार्ड, एडवर्ब ऑफ मैनर है। दे फॉट ब्रेवली, तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाते हैं। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ
रीजन। बे एडवर्ब जो रीजन के भाव को एक्सप्रेस करते हैं एडवर्ब ऑफ रीजन कहलाते हैं। फॉर सम वर्ड हैं हैंस, देयर फॉर, कंसिक्वेंटली। तो फॉर एग्जाम्पल सी वाज देयर फॉर फाइंड। तो जो देयर फॉर है ये इसमें एडवर्ब ऑफ रीजन है, ये रीजन बताते हैं। फिर देयर फॉर फिर से इसमें आई देयर फॉर लेफ्ट स्कूल। तो देयर फॉर हमें क्या बताते हैं एडवर्ब, वो रीजन बताते हैं, तो इसको एडवर्ब ऑफ रीजन कहते हैं। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। बे एडवर्ब जो अफर्मेशन और नेगेशन के भाव को एक्सप्रेस करते हैं एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और नेगेशन कहलाते हैं। सम वर्ड नॉट, श्योरली, सर्टेनली, इंडीड, वाई, नो मीन्स नॉट एट ऑल, यस, नो, प्रोबेबली। मतलब इनसे हमें किसी भी सेंटेंस में नेगेशन और अफर्मेशन का जो भाव हमें मिलता है वो एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और नेगेशन कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल श्योरली ही इज़ राइट। तो श्योरली इसमें एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन का कार्य कर रहा है। सी इज़ सर्टेनली मीन्स एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। आई डू नॉट नो हर। तो नॉट मीन्स ये हमें एडवर्ब ऑफ नेगेशन बताता है। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव एडवर्ब। बे एडवर्ब जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त होते हैं इंटेरोगेटिव एडवर्ब कहलाते हैं। जैसे व्हेन, हाउ, लॉन्ग, वेयर, व्हेंस, वेदर, how often, how many times, how much, how far, how, why। इन सभी चीज़ों से हमें पता चलता है कि ये एडवर्ब ऑफ इंटेरोगेटिव कहलाते हैं। इसमें 3 प्रकार से चलता है एमपीटी। यदि किसी सेंटेंस में तीनों एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ टाइम यदि एक ही सेंटेंस में एक साथ आते हैं तो पहले एडवर्ब ऑफ मैनर आता है, फिर एडवर्ब ऑफ प्लेस आता है, फिर एडवर्ब ऑफ टाइम आता है। फॉर एग्जांपल एडवर्ब ऑफ मैनर मीन्स तरीका। हाउ डिड यू मैनेज दिट। हाउ ये हमें एडवर्ब ऑफ इंटेरोगेटिव भी है और हमें करने का तरीका भी बता रहा है। तो पहले एडवर्ब ऑफ मैनर आता है। सो नेक्स्ट है प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस मीन्स स्थान बताता है। फॉर एग्जांपल वेयर डू यू लिव। वेयर मीन्स कहाँ। तो ये हमें क्या बता रहा है एडवर्ब ऑफ प्लेस। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ टाइम मीन्स ये हमें समय को इंडिकेशन, टाइम की इंडिकेशन देता है। मीन्स व्हेन मीन्स कब। तो ये व्हेन यू आर कमिंग, तो ये हमें क्या बता रहा है समय के बारे में बता रहा है। तो एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाता है। कहने का मतलब है कि यदि किसी सेंटेंस में तीनों एक साथ आते हैं तो वह अपने सीक्वेंस में आते हैं, पहले तरीका, स्थान, समय, इस तरीके से आते हैं। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ रिलेटिव एडवर्ब। जब इंटेरोगेटिव एडवर्ब का प्रयोग सेंटेंस को जोड़ने के लिए होता है तो वह रिलेटिव एडवर्ब कहलाते हैं। मीन्स डू यू नो द टाइम। व्हेन ये जोड़ने का काम कर रहा है। मीन्स ये जो इंटेरोगेटिव एडवर्ब होते हैं ये जब किसी सेंटेंस को रिलेट करने का कार्य करते हैं तो एडवर्ब रिलेटिव एडवर्ब कहलाते हैं। जैसे डू यू नो द टाइम व्हेन ही विल कम। तो व्हेन जो है वो रिलेट करने का कार्य कर रहा है। तो यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।